16 अप्रैल को लॉकडाउन के बीच पालघर के गढ़चिंचले गांव में दो संत, जिनमें से एक संत कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज जिनकी उम्र 70 साल थी और दूसरे सुशील गिरी जी महाराज और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर निर्मम और क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या के 115 आरोपी अभी जेल में हैं, लेकिन 300 आरोपी अभी भी फरार हैं। 300 हत्यारे अभी भी फरार हैं। एसपी को हटाया जाता है 21 दिनों की बाद। हत्या तो हुई, लेकिन उसके बाद उनके शवों की दुर्गति भी होती रही। शव 9 घंटे तक सड़क पर पड़े रहे। बहस में बात आई थी कि फादर हमारे पास्टर जेबलिन, एम के जेबलिन ने कहा था कि हम तो 2% हैं, 80% तो आप हैं, हम हिंसा कैसे करेंगे। विजय शंकर जी, क्या क्या आरोप लगे हैं ईसाई मिशनरियों पर, बताइए उनको थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो दीपक जी, तो ये जो हमारे फादर कह रहे थे, पास्टर कह रहे थे, तो इनको ध्यान में है कि जब दिल्ली में चोरी की घटनाएं हुई, चर्च में चोरी की घटनाएं हुई, कुछ चर्च आधारित विद्यालयों में चोरी की घटनाएं हुई, कुछ तोड़फोड़ हुई, तो अमेरिका तक आवाज़ उठा रहा था, अमेरिका तक आवाज़ कर रहा था और भारत की सरकार को कोस रहा था। ये इनकी 2% की बात है। दूसरी बात, जो काम आज न्यूज नेशन कर रहा है दीपक जी, या और मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, जो सर्च रिसर्च का काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो काम महाराष्ट्र की सरकार को करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार तो दूसरे दिन से ही उनके मुख्यमंत्री ने कहना प्रारंभ कर दिया कि गलतफहमी पैदा की जा रही है। उनके गृह मंत्री कहते हैं हमारे यहाँ तो पुलिस ने गोली चलाई, लेकिन उनको एसपी कह रहे हैं हमारे यहाँ गोली चलाने की इजाज़त नहीं है। यानी ऐसी परिस्थिति में, और वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार से पुलिस वाले संत को उन हत्यारों के बीच में धकेल रहे हैं। ये सारी परिस्थिति के बीच में भी 300 लोग ढूंढ रहे हैं। विजय शंकर, मैं आपको बात यहाँ सवाल ये है कि ये कह रहे हैं 2% हम 80% पे जुल्म कैसे कर देंगे। पास्टर ये कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं ना जी, मैं बता रहा हूं। स्वामी लक्ष्मणानंद उड़ीसा में उनकी हत्या, उसकी जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता चला कि इसमें ईसाई मिशनरीज का पूरा हाथ है। लक्ष्मणानंद जी वहां पर इनकी धर्मांतरण का जो काम ये आधाधुंध कर रहे हैं, उसको रोक करके खड़े हुए थे, दीवान भर के खड़े हुए थे। पास्टर को बताना चाहिए कि लक्ष्मणानंद की हत्या, स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या ईसाई मिशनरीज के द्वारा हुई और ये खुलासा हुआ, भारत सरकार की जांच में खुलासा हुआ। तो इसलिए ये इस बात से बच नहीं सकते हैं कि जहां जहां ईसाई मिशनरीज अपना काम करती हैं, वहां इनकी बाधा में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, उसकी हत्याएं करवाने से पीछे नहीं हटते। जवाब दीजिए इस बात का, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ में जो नक्सली है दीपक जी, आपका ये कहना बिल्कुल गलत है। जो नक्सली है, जो देश भर में नक्सली काम कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, कंक्लूड करिए आप उसी। हाँ दीपक जी, देश भर में जो नक्सल गतिविधियां बढ़ रही हैं, देश भर में जो नक्सल किसी भी प्रदेश में हो रही हैं, वहां नक्सल गतिविधियों के पीछे भी इन्हीं ईसाई मिशनरीज का हाथ पाया गया है। ये हम नहीं कर रहे, भारत सरकार की जांच एजेंसियां बता रही हैं। इसलिए बहुत खतरनाक ढंग से ये अपना धर्मांतरण कर रहे हैं। उनके बाधा जो बनता है, बीच में आता है, उसकी हत्याएं करने से भी ये नहीं चूक रहे। पालघर में तो वामपंथी और ईसाई दोनों मिल गए हैं और दोनों ने मिलकर मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। जल्दी से जल्दी विजय शंकर जी जवाब देंगे। पास्टर जेबलिन प्लीज, पास्टर जेबलिन जवाब दीजिए। उड़ीसा का ही घटना लेता हूं कि उड़ीसा में ही जो आपकी पूरी की पूरी हिंदू मेजोरिटी है वहां पर, लेकिन एक मिशनरी जो था, जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे, जिनका जो आप ही की बीजेपी की सरकार थी उस टाइम पर केंद्र में, और उसको जिंदा उसके बच्चों समेत आपके बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू एक्टिविस्ट ने मिल करके जिंदा जला दिया। लेकिन आपको पता होगा कि उसकी वाइफ जो है आज भी वहां पर वो सेवा कर रही है कुछ लोगों के बीच में, और उन लोगों ने उन्होंने उसको माफ कर दिया, उसको सजा देने का भी माफ कर दिया। और आप कहते हैं कि हम मारेंगे, हम हत्या करेंगे, बदला लेंगे। ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। पास्टर जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। हेल्दी डिस्कशन करते हैं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा, दोनों बात कर लीजिए। धार्मिक नाम पर बाबा और इन चीजों को नाम के आड़ पर आड़ क्यों लेते हैं आप? बात कर रहे हैं, दंगा भड़काना बंद कीजिए, देश में दंगाई भड़काना बंद कीजिए, देश के ऊपर कोई लेना देना नहीं। पास्टर सुन लीजिए प्लीज, दोनों एक साथ मत बोलिए, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। पास्टर जवाब सुन लीजिए विजय शंकर तिवारी जी, पास्टर को ऑडियो डाउन, विजय शंकर तिवारी जी।
देखो ये पास्टर एक तो झूठ, कितना झूठ बोल रहे हैं। ये भारत सरकार की जांच एजेंसियों के निर्णय को भी झूठा बता रहे हैं। जिनकी बात कर रहे हैं, जिन पास्टर की हत्या हुई थी, जिन पादरी की हत्या हुई थी, जो मिशनरी की हत्या हुई थी, इतने प्रकार के वहां दमन कर रहे थे वहां समाज का, वहां के समाज ने उनकी हत्या की थी, वहां पर हमारा कोई योगदान नहीं था। और ये भारत सरकार की जांच एजेंसी में है। इसलिए पास्टर को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि अनावश्यक किसी भी संस्थान पर आरोप लगा देना। लेकिन ये बात तय है कि देश भर में ईसाई मिशनरीज नक्सलियों के साथ मिलकर के किए थे, मर्डर किए थे, वो क्रिश्चियन एक्टिविस्ट कोई आप देखो ना, आप बताओ, आप नहीं आप बताइए, जवाब दीजिए। अरे भैया पास्टर साहब, दारा सिंह का हमसे कहां से लेना देना था? आप बताइए। भारत सरकार की जांच एजेंसी ने कहा है कि इनका कोई लेना देना नहीं था। आपकी बात मानी जाएगी, जांच एजेंसी की बात मानी जाए? और दूसरी बताइए, देश भर में नक्सलियों के साथ आपके गठबंधन है कि नहीं है? देश भर में नक्सलियों के साथ आपके गठबंधन है कि नहीं है? उनको पैसा और अस्त्र आप उपलब्ध कराते कि नहीं कराते हैं? ठीक है, मैं बहस को आगे ले जाता हूं। मेरे ख्याल से मैं इसको आगे ले जाता हूं। स्वामी दीपंकर जी महाराज, जो पालघर का इंसिडेंट हुआ है उससे 3 चीजें एक साथ जुड़ी हैं। अर्बन नक्सल का कनेक्शन उस इलाके से, ईसाई मिशनरियों का कनेक्शन उस इलाके से, और कट्टर वामपंथ का कनेक्शन उस इलाके से है। क्या आपके कान में कोई घंटी बजती है? हेलो, कोई हिंदू का दीपक भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्वामी दीपंकर जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूं। मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं स्वामी जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं दीपक भाई? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं दीपक भाई, जिस भारत का प्रथम स्वर ही वसुदेव कुटुंबकम हो, परिवार हो, पूरी दुनिया को बाजार समझती है, मात्र हिंदुस्तान है जो दुनिया को परिवार समझता है। उसी परिवार के 2 योद्धा, मैं विक्रम भाई को व्यक्तिगत जानता हूं, पर्सनल जानता हूं, इसलिए मैं व्यक्तिगत कम से कम विक्रम भाई को नहीं कह करके मैं सीधा सवाल उन लोगों से कर रहा हूं जो लोग अपनी बात को कहने में और कुछ चीजों को करने में सक्षम हैं। मैं सीधा पूछना चाहता हूं, क्या भगवा पहनना इस देश में गुनाह है? और अगर जो बताइए गुनाह है या कानून की किसी धारा में लिखा है तो हम लोग इसे उतार फेंकें, क्योंकि आप लोग हमारी रक्षा नहीं कर सकते। और जहां तक मिस्टर जेवलिन ने कहा कि हम लोग 2% हैं, आप लोग 80% हैं, तो इतना सा बात कहूंगा मिस्टर जेवलिन कि ये वो भारत है जिसका प्रथम स्वर ही वसुदेव कुटुंबकम है, जिसकी सुबह की क्रिया में ओम ध्यौ शांति अंतरिक्ष भंग होता है। आप इस भारत में रहिए। भारत प्यार का देश है। भारत ने बुद्ध को चुना, युद्ध को नहीं। मगर भारत के जैसे विचारधारा के लोगों के वजह से देश बचा हुआ है। साधु संतों को कैसे मार दिया गया, देश बचा हुआ अगर जो उस पर तमाम लोगों की चुप्पी, तमाम लोगों का मौन आज मुझे खल रहा है, इसलिए खल रहा है। अगर जो कोई कारण होता है या किसी और के साथ होता है तो सबसे पहले बोलने वाला सन्यासी मैं होता हूं। आज मैं खुद सोच कर दुखी हूं कि जब मेरी बारी आई तो आप सब लोग मौन क्यों हो गए? आप सब लोगों का कंठ क्यों सूख गया? आप लोग मुझे पराया क्यों समझने लगे? ठीक है, भगवा इसी सवाल को लेकर पहचान नहीं है। इसी सवाल को लेकर हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। परमात्मा की इच्छा है, घर का घटना का हम भी निंदा करते हैं, सबसे बड़ी निंदा करते हैं। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं सुनील चोपड़ा जी के पास। सुनील चोपड़ा जी, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। मेरा सवाल यह है सुनील चोपड़ा जी कि अगर कोई मौलवी मारा जाता, नाम के आगे खान, वली या कोई और सरनेम लगा होता, तो सुनील चोपड़ा और सेक्युलर ब्रिगेड क्या करती? कितना हल्ला मचाती? पालघर में 2 संतों की जगह अगर 2 मौलवी मारे जाते तो सुनील चोपड़ा को कितना गुस्सा आता? आप मेरे मुंह में झूठ डाल रहे हैं, जो मैं झूठ आपको जवाब नहीं दूंगा। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर, अगर 2 संतों की जगह 2 मौलवी होते तो सुनील चोपड़ा इतने गुस्सा होते? आप असत्य की तरफ ले जाना चाह रहे हैं पूरी बहस। हमने कहा था कि बड़ी दुखद घटना हुई है, आपको याद होगा कई बार मैं कहता सर, अभी तक तो आप वहां पर पहुंच गए थे। चाइना शी जिनपिंग, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों को मारा जा रहा है, धार्मिक आजादी खतरे में है। अरे दाढ़ी पेड़ी भी है, दाढ़ी पेड़ी भी है, सोच ले इतना। मेरा ये कहना है कि आप समझिए कि हम लोग किस लिए कह रहे थे
कि आप इसकी इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि 4 दिन से अफवाहें फैली हुई थी। एक डॉक्टर पे हमला हुआ, एक तमिल मजदूर तो पे हमला आपकी हुआ। सरकार ने और उन ये अफवाहों को संतों क्यों नहीं का रोका? यहाँ से आपकी आना, सरकार तो ये गठबंधन का संतों हिस्सा है, आप बीच में एनसीपी और बोलेंगे तो सीपीएम में मैं गठबंधन है। आप बीच में बोलेंगे तो मैं ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। बोलूंगा, सवाल का जवाब दीजिए आप। हाँ, मैं और एक तमिल मजदूर था, और ये जो संत थे किसी को मालूम नहीं था कि वहां आ रहे हैं, शाम को मृत्यु हुई तो वो आए। और सवाल ये उठता है कि गलत बात क्यों जा रहे थे, क्या था? उस वक्त लॉकडाउन था, ये कानून तोड़ के जा रहे थे। कम से कम किसी को कह देते कि हमारी हिफाजत करो। टैक्सी ड्राइवर की पत्नी ने कहा है कि मेरे पति ने कहा है कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप यहां से मत जाइए, ये इलाका सुरक्षित नहीं है। अरे आपके राज्य में लेकिन वो सुरक्षा गए। नहीं, सुनील चोपड़ा जी, सीपीएम गठबंधन वाले राज्य में सुरक्षा नहीं सड़कों पर। गजब है सर, कैसा गवर्नेंस है? कितने दिन का राज है? और आपका तो उन्होंने एनसीपी बड़ा से अच्छा किया। दशकों से गठबंधन आपने रहा, कितनी और दशकों से लिंचिंग में- शरद पवार सत्ता में रहे आपने वहां पर। कितनी लिंचिंग में कितना टाइम जाया किया है? 123 केस हैं लिंचिंग के, आपको मालूम है? 2015 से किसी को इतने 123 दर्दनाक केस। तरीके और से मैं नहीं कहता मारा हूं गया सब सुनील चोपड़ा केसेस जी, में- माफ कीजिएगा, सब किसी को केसेस इतने में दर्दनाक तरीके से नहीं मारा गया। 2 संतों को मारा गया था, अभी मारा गया था 2 संतों को यूपी में। वो आप भूल गए लिंचिंग हो? नहीं, वो हत्या थी। उसके बाद अंतर समझिए हत्या आप सुनील नहीं है, चोपड़ा आपने जी, उसको आप हत्या मुझसे बड़े बना दिया। वयोवृद्ध हैं, आप मेरे आपने पिताजी की उम्र के उसको हैं। हत्या बना दिया है। आप कुछ भी बना दो। अच्छा, कोई भी झूठ मुझे बोल ये लो। बताइए, रात को 10 बजे लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान पालघर के उस सीपीएम के गढ़ में लोग कर क्या रहे थे सड़कों ये पर? सीपीएम का गढ़ नहीं था। आपके विधायक ये के जानू से, सीपीएम का गढ़ नहीं था। आपके विधायक के ये जानू से, बीजेपी उसी का गढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी था। में आपके इस विधायक गांव हैं, में उसी 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में साल आपके से विधायक हैं। बीजेपी है, झूठ मत बोलो। 10 साल से बीजेपी है, और जो गांव की अभी वहां प्रधान का है एमएलए वो कौन भी है? बीजेपी की है। सुनील चोपड़ा जी, अभी आपका वो भी एमएलए कौन है बीजेपी वहां की है। पर? आप सीपीएम का एमएलए नहीं है क्या? बताइए। मिसेस चौधरी, मेरे को उसका नाम भी मालूम है। आप ये सब बकवास मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, मेरे को झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है। सर, आपका विधायक है या नहीं, हाँ या ना? हमारा विधायक है, लेकिन गांव बीजेपी का है, अच्छा, ठीक है, और जो लोग वहां थे वो गांव के थे। ठीक है। श्री विजय शंकर तिवारी जी, देखो ऐसा चोपड़ा साहब पहले आप कह रहे थे लोग वो संत वहां से नियम कानून तोड़ के जा रहे थे इसलिए हत्या, यानी जो अगर इस प्रकार जाएगा तो उसकी आप गांव वाले लोगों को बुला करके हत्याएं करवा देंगे। यानी अभी भी याद है कि बंगाल में 1982 में 18 संतों की हत्याएं आप लोगों के शासन में किस लिए इसलिए हुई थी? आपने कहा चोरी करने के उद्देश्य से ये आए थे इसलिए हत्याएं हुई, ये आरोप लगाया गया। ठीक वही आरोप उठा करके पालघर में भी आप लोग लगा रहे हैं। आपके पास, अरे चोपड़ा साहब आप सुनिए, अरे चोपड़ा साहब, आपकी सच्चाई दुनिया जानती है, चीन की भी सच्चाई लोग जानते हैं, चीन की भी जानते हैं और आपकी भी जानते हैं। तो संतों की हत्याएं, और त्रिपुरा में संत की हत्या आपने करवाई। त्रिपुरा में चोपड़ा साहब, त्रिपुरा में हत्या नहीं होनी चाहिए। वासुदेव कुटुंबकम जो आपने कहा है, मैं उससे सहमत हूँ। सर सुनील चोपड़ा जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा था। चोपड़ा साहब, वसुधैव कुटुंबकम है। विजय शंकर तिवारी जी, एक सेकेंड। सिद्धांत आपके पास दूर सुनील जी प्लीज एक सवाल। सर, अगर इन 2 भगवा कपड़े, नहीं है दीपक आपको। सर एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, अगर इन 2 भगवा संतों की जगह कोई दाढ़ी वाला मौलाना होता तो सुनील चोपड़ा क्या करते? अगर उनकी इतनी ही निर्मम तरीके से हत्या की जाती? क्या संत दाढ़ी वाले नहीं होते हैं? तुमने पहनी हुई है, तुम क्या झूठी दाढ़ी लगा के आए हो? क्या कर रहे हो? असली है सर, असली है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, तब आप क्या करते? कितने ट्वीट करते? कितनी कैंडल लाइट लेके निकलते? कितनी कैंडल लाइट लेके निकलते? कितने नुक्कड़ नाटक होते? कितने नुक्कड़ नाटक होते? घटना हुई है, लेकिन वो संत वहां कर क्या रहे थे बिना पास के? अच्छा, बिना पास के अगर कोई जाएगा तो लॉकडाउन में उसको मार डाला जाएगा। बिना पास के कोई जाएगा तो लॉकडाउन में मार डाला जाएगा। ये सीपीएम समर्थित राज्य की तोड़ते हैं तो जो भी खतरा आएगा पास में होगा।
कानून तोड़ेंगे मतलब तो मार यही डाला होगा। जाएगा। मैं क्या आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मार डालेंगे। नहीं कह रहा मार महाराष्ट्र में डाला अगर आप जाएगा। लॉकडाउन तोड़ के हाँ, निकलेंगे, 123 बांद्रा में वो स्टेशन के सामने मस्जिद लिंचिंग में हुए हैं हजारों लोग देश में। जमा हुए थे, आपने क्या किया? दुनिया में हिंदुस्तान प्रसिद्ध हो गया लिंचिस्तान के नाम पे, तो ये भी एक केस है। कीजिए इसको ठीक तरह। ठीक है, बकवास मत सीधे बोलिए। चलता हूं स्वामी दीपांकर जी के पास। देखिए, भारत तो लिंचिस्तान बन गया है, तो ये भी एक केस बन गया है। है। मैं बकवास और ना ये करूं, दुख मुझे की ये कहा बात जा है। रहा है। मैं आपका जवाब स्वामी खिलाफ दीपांकर हूं जी। इसके। पूरी तरह खिलाफ हूं और संतों की हत्या के भी खिलाफ हूं। स्वामी दीपांकर जी, आपका फोन कट गया, मैं फिर आऊंगा। मैं सीधे इसी सवाल को लेकर चलता हूं वेदभूषण जी के पास। वेदभूषण जी, कानून व्यवस्था संभालना ऐसा ही होता है क्या कि लॉकडाउन आपने तोड़ दिया तो हम आपको मार डालेंगे? गो ऑन द रोड एट योर ओन रिस्क टू होम सेवर इट में कंसर्न में महाराष्ट्र, बिकॉज वहां पर सीपीएम समर्थित सरकार है, इसीलिए अगर आप सड़क पे जाएंगे लॉकडाउन तोड़ के तो आपकी जान को खतरा है। बोल दिया सुनील चापड़ा साहब ने साफ साफ ही। विजय शंकर जी, आप जवाब दे दीजिए। बड़े आसानी से बोल रहे हैं, हम लिंचिस्तान बन गए, मार दिया दो लोगों को। आज ये पुलिस वायरलेस से, इंटरनेट से कनेक्टेड पुलिस है। आज की डेट में इंटरनेट और वायरलेस से कनेक्टेड वाली पुलिस है। एक वायरलेस मैसेज के देने पर सैकड़ों पुलिस वाले एकदम कहीं से कहीं कूच कर जाते हैं। वो पुराने टाइम की पुलिस नहीं है कि पुलिस लेट पहुंच पाई या पुलिस आ नहीं पाई। सारे साधन मौजूद हैं पुलिस के लिए, आने के लिए, जाने के लिए। और ये कॉरपोरेशन के आदमी नहीं है, म्युनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी नहीं है। पुलिस को डंडा, रिवॉल्वर, राइफल इसलिए दिया जाता है, आर्मी को तोप इसलिए दी जाती है कि जब मौका लगे उसका इस्तेमाल करे। ये मैं दोबारा बता रहा हूं, म्युनिसिपैलिटी के आदमी नहीं है। इनकी ड्यूटी थी अपनी जान की कुर्बानी देके। आपने बिल्कुल सही बोला कि यदि इन पुलिस वालों में एक आदमी को भी इंजरी आती है तो हम उसको जस्टिफिकेशन मान सकते थे। किसी पुलिस वाले को इंजरी नहीं आई, इसका मतलब वो मूक दर्शक थे, वो खड़े रहे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा एक सवाल जेवलिन साहब से भी है। मैं जानना चाहता हूं, मिशनरियां केवल आदिवासी एरिया के अंदर क्यों फंक्शन करती हैं? क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर क्यों वो नहीं आती मिशनरियां? क्यों भूले भाले इलाके, गरीब इलाके हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं? उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर क्यों जाते? जेवलिन जी सवाल पूछिए। जेवलिन जी से सवाल पूछिए, क्यों जाते? इधर क्यों नहीं आती नॉर्थ इंडिया में? आप मुझे बताइए। मैं एक ट्राइबल गांव में पला बड़ा हूं, पेस्टर। मुझे आपने आप आंखों से देखा है क्रिश्चियन मशीनरीज किस तरह फंक्शन करती है। जवाब दीजिए पास्टर जेवलिन, आदिवासी इलाकों में ही क्यों? मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप क्या चाहते हैं कि क्या हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करें? इस बात का मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करें, केवल आप ही का प्रचार होता रहे? क्या भारत देश से हमारा संविधान हमें अलाउ नहीं करता? इस तरह की अगर हम सीधे साधे तरीके से प्रचार करते हैं। आपने सबको चुना, सुनील चोपड़ा को सुना जिनकी पार्टी का विधायक है, पेस्टर जेवलिन को सुना जो ये कह रहे हैं कि क्या हम अपने धर्म का प्रचार नहीं करें। आपने वो भी सुना कि हमारे साथी विक्रम सिंह जी जो आपके दोस्त है वो क्या कह रहे थे, ये विशुद्ध लीपा पोती नहीं तो और क्या है? कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं ये कह रहा हूं कि मिस्टर जेवलिन खूब प्रचार करे, प्रचार में आपत्ति किसी को नहीं है। आपत्ति तब विघटनकारी हो जाती है जब वो किसी को परिवर्तित करना चाहती है, वो भी फोर्सफुली। एक कहावत है ना कि हेल एंड हेवन इजंट अ प्लेस, व्हेन यू डू समथिंग विलिंगली हेवन इज क्रिएटेड, व्हेन यू आर फोर्स्ड इनटू समथिंग हेल इज क्रिएटेड। तो भाई साहब, जबरदस्ती जब भी होती है नतीजे ऐसे ही भयंकर होते हैं। और रही बात दीपक भाई इन दो निहांत एकदम मासूम साधुओं की हत्या की, तो उस पर मात्र इतना कहूंगा कि इस देश ने अगर जो मौन रहा तो आगे अनेक साधु होंगे। और मेरी आपसे प्रार्थना है दीपक भाई कि इस खबर को मरने मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि टीआरपी की रेस में दूसरे धर्म की बुराई करना, इसको छोड़ दीजिए। देश में शांति की रेस में कुछ लोग, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी को एक मिस्टर जेवलिन करके लेकर चलिए। दीपांकर जी, मैं दीपांकर जी सिर्फ आखिरी एक लाइन बोलूंगा। 19 तारीख की 7:30 बजे आप मेरे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूज नेशन ने तस्वीरों के साथ इस जघन्य हत्याकांड की खबर दिखाई थी। और 19 तारीख के बाद ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन रनडाउन में हमने इसका एक नया खुलासा ना किया हो।
नया खुलासा ना किया हो। मैं तो बोल रहा हूं, वेलकम करता हूं। अगर कोई चाहे तो इसको जाके कोर्ट में दे दे और मुझे गलत साबित कर दे। मैं इसकी भी खुली चुनौती देता हूं, चोपड़ा जी को भी देता हूं अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं विक्रम सिंह जी को भी देता हूं, मैं सबको देता हूं जो बोल रहे हैं ना मैं सांप्रदायिकता फैला रहा हूं, सांप्रदायिकता फैला रहा हूं। सच को सच बोलना अगर अपराध है तो हां मैं अपराध कर रहा हूं।